मीडिया से भी कहता हूँ, ये अपने सिर्फ चटपटे प्रोग्राम करने के लिए बार बार मालवी सिर में जैसे फाहिशा को बुला के जो तुम लोग रेटिंग लेना चाहते हो, तुम लोग कौम को किसी और डगर पे लेके जा रहे हो। तुम्हें तो रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन कौम की बेटियां तुम लोग तबाह कर रहे हो। इस पे नज़र सानी करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। मस्जिद वज़ीर ख़ान का मामला अभी इतना पुराना नहीं हुआ। जैसे नज़ीर अहमद गाज़ी साहब, जो कि अक्सर आप उन्हें टीवी पे भी देखते होंगे, और उनका तारुफ ये नहीं है कि वो एक एंकर पर्सन है, ना ही मैं समझता हूँ कि उनका ये तारुफ है कि वो एक जस्टिस रहे हैं किसी कोर्ट के। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा और तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये अपने दौरे तालिब इल्मी में थे और बड़ा गरज चमक के साथ बहुत प्यारे मुकर्रर हुआ करते थे। और हम जितने भी इन तहरीकों के बुज़ुर्गों से आज मिलते हैं तो आप उनसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। ये अपने दौर के एक बेहतरीन स्टूडेंट लीडर गुज़रे हैं और एक बेहतरीन वकील, एक बेहतरीन जस्टिस। लेकिन आज हैरत इस बात की है कि जब मस्जिद वज़ीर ख़ान में लोग रक़्स कर रहे थे, जब बादशाही मस्जिद और मस्जिद वज़ीर ख़ान में पैसे लेके महकमा औकाफ़ जो है लोगों को उधर बुलाता था, कई दरबारों पे, कई ऐसे जगहों पर जहां आप लोगों ने ख़ुद देखा होगा लोगों को एतराज़ दरबारों से नहीं होता। मैं बहुत करीब से मिला हूं उन तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को। वो कहते हैं शहीद साहब, अगर आपके मकतब फ़िक्र के लोग आपकी तरह के, हमें तो मसले क्यों नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, क्या आप लोगों को किस चीज़ से इशू क्या है? कहते दरबारों पे चर्च चल रही होती है। मैंने कहा हम इसके ख़िलाफ़ हैं। कहते लोग सजदे कर रहे होते हैं औरतें जाके। मैंने कहा कुफर है, ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने यही तालीम हमें दी। मसला यह है कि दाता साहब पे लोग जाते हैं, माथा टेक आते हैं, उनकी कश्फुल माजूब को कभी नहीं पढ़ेंगे। मसला यह है कि वहाँ जाके लोग दरबारों पे तवाफ़ करना शुरू हो जाते हैं। उनका जो तौहीद का दर्स था उन बुज़ुर्गान दीन का, कि बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे से उठते थे तो वो चमड़ी उनकी बिस्तर के साथ ही लगी होती थी। यार कैसे कैसे दौर से वो लोग गुजरे हैं। लेकिन मसला यह है कि उनकी तालीमात सही तरीके से पहुंची नहीं और नशोई चरसी भंगी आके काबिज़ हो गए बड़े बड़े आस्थानों पे, बड़े बड़े दरबारों पे। कुछ को काबिज़ करवाया भी गया था। अगर तारीख़ के औराक पलटे जाएं तो 20-20 रुपए में एक एक मुजाहिद को शहीद किया जाता था जंग आज़ादी और तहरीक खिलाफत के बाद। और फिर अंग्रेज़ों के कुत्ते निनाने वालों को घोड़े पे बिठा दिया जाता था, दस्तार पहना के कहा जाता था सुबह का सूरज तुलू हुआ है, भागो दौड़ लगाओ। जहाँ घोड़ा जाके रुकता था मगरिब के वक़्त, यहाँ तक कि सारे जितने गाँव यहाँ से तुमने क्रॉस किए वो सारे तुम्हारे, तुम यहाँ के नवाब बटेरे। आज उनकी औलादें हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसल्लत हैं। और जब वो ज़मीनें ख़त्म होगी तो कुछ गदियों के गदी नशीन भी बनाए गए, जो कि हकीकत में उन बड़ी बड़ी हस्तियों के, मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो शायद बड़ा निज़ाम दरम बरम हो जाए यहाँ का। लेकिन कई ऐसी लोग हैं जो कि उन हस्तियों की औलादें नहीं हैं, लेकिन उन दरबारों पे काबिज़ हैं, चंदे बटोर रहे हैं और आपस में फिर भाई भाई से लड़ रहा होता है कि ये चंदा मेरा है, ये चंदा तुम्हारा है। खैर वापस मौजू की तरफ आता हूँ कि फिर एक आता है महकमा औकाफ़ कि जो ठेकों पे मज़ारात को दे देता है कि तुम बस चंदे इकट्ठे करो, बेशक यहाँ दानों के जलसे करा के करो, बेशक कुत्ते लड़ाओ, बटेरे लड़ाओ, मुर्गे लड़ाओ। बड़े बड़े उर्सों पे आपने ख़ुद देखा होगा लिखा होता है दानों का जलसा इतने बजे। भाई बंदा जो है वो उन बाबा जी की अकीदत में वहाँ पर आए या दांद के पीछे आए, वहाँ पे हम किन हस्तियों को किन के साथ मिला रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं होता। और अगर कोई एक जस्टिस लेवल का बंदा उठ के आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर दे कि यार जो माफिया बीच में बैठा हुआ है उसको एक्सपोज किया जाए। ये मसाजिद जहाँ से बड़ी बड़ी तहरीकों का आगाज़ हुआ करता था, मस्जिद वज़ीर ख़ान जैसी मस्जिद जो लाहौर में वाक़ है, वहाँ पर जाके अगर ये कंजर खाना ही आप लोगों ने खोलना है, चंद टकों के एवज़ अगर तुम लोगों को 30,000 या 1 लाख रुपए में अगर ये फ़िल्मों के सीन तुम लोगों ने चलाने हैं कि वो एक नामहरम लड़का लड़की आपस में रक़्स कर रहे हैं, तुम लोगों को तो कोई 1-2 मिलियन रुपीस दे दे तो तुम लोग तो वो सारा कंजर खाना इससे बढ़ के वहाँ पर खोल सकते हो। ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है। इसे अगर ये वक्त पे एक्सपोज ना किया जाता, वक्त पे ये जस्टिस साहब जैसे लोग मैदान में आके इन लोगों को ना एक्सपोज करते, तो मैं समझता हूँ अभी मामला बहुत आगे जा चुका होता। और हुआ क्या कि जस्टिस नज़ीर गाज़ी साहब को उसके बाद नोटिस दे दिया गया, नोटिस भिजवाया गया कि जनाब आप इधर तशरीफ़ लाएँ।
एक जस्टिस लेवल के बंदे को कहा जाता है, आप इधर तशरीफ़ लाएँ, वजाहत दें, और जिसके ज़रिए भिजवाया जाता है मेरे ख्याल है कोई 17-18 ग्रेड का ऑफिसर होता है। यार अंदाज़ा करो कि अब ये मेयार हो चुका है पाकिस्तान का कि कोई बंदा इस्लाम के दिफा की बात करे तो उसके साथ ये किया जा रहा है, और उसके बाद जिस मस्जिद में कोई औकाफ की ज़ेर एहतमाम कोई सरकारी मस्जिद है जहाँ पर जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब जुमा पढ़ाते हैं और उसकी तनख्वाह नहीं लेते, वॉलंटरली पढ़ाते हैं कि चलो यार बंदे कोई 2-4 अच्छी चीज़ें सीख लेंगे, सिर्फ ज़ुबानी कलामी रटी रटाई तकरीरें बाकी लोगों की तरह वो नहीं करते, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आके बता देते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर गैरत ईमानी को भी झंझोड़ने की बात की जाती है, थोड़ा सा उनके अंदर वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को फरोज़ा करने की बात की जाती है। होता अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पर 3-4 गुंडे नुमा बंदे भेजे जाते हैं और कहा जाता है वो गाजी किधर गया है, वो कितने पैसे लेता है। मतलब ये हरकत, ये बातें हमें सुनने को मिली हैं। ऐसे लोगों के साथ जब ये सलूक करोगे तो पता नहीं मुल्क के गरीब लोग जो बेचारे नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से गायब हो जाते होंगे। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, खुदा का वास्ता है। वो काम बाला से भी कहता हूँ इस पर नोटिस ले, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पब्लिक इस चीज़ को जहन में रखे कि अगर इस लेवल के बंदे भी महफूज नहीं है ना, जस्टिस लेवल के, तो हम तो कुछ भी नहीं है भाईजान। हम लोग जो आवाज़ें उठा रहे हैं, हमें तो कब रोड एक्सीडेंट की नज़र करते हैं और कहें कि जी बस ये उस तरह मर गया, क्योंकि वैसे तो ना हमें फांसी दे के तो हमें हीरो बनाएंगे नहीं। ये साहिल समंदर पे सैर करते हुए मर गए। हालांकि इन्हें चाहिए था कि इन्हें FIA साइबर क्राइम के अंदर नामूस रिसालत सेल बनाते, जितने जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, अगर कोई किसी जनरल के ख़िलाफ़ बात करता है, कोई वज़ीर के ख़िलाफ़ बात करता है, कोई मशीर के ख़िलाफ़ बात करता है, उसे SHO के ख़िलाफ़, पटवारी के ख़िलाफ़ बात करता है, उठा के उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाता है रातों रात। अगर इसी तरीके से गुस्ताखों के सॉफ्टवेयर चेंज हुए होते तो आज ये नौबत ही ना आती। आज ये नौबत ही ना आती कि आपको हर गली मोहल्ले से निकल के एहतजाज करना पड़ता है और धरने देने पड़ते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जब सिस्टम अमल में नहीं आता, लोग कानून हाथ में लेना शुरू हो जाते हैं। खैर, नज़ीर गाजी साहब हम जैसे हज़ारों लाखों नौजवानों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। सुबह सुबह हम उठते हैं, उनके प्रोग्राम देख के हमें, हमारे वालिदैन ख़ासकर, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी जाती हैं हमारी तारीख़ की कि हमें फ़ख्र होता है कि यार ये हम लोग थे और आज क्या है। कम से कम हमारे अंदर एक मोटिवेशन हमें मिल जाती है कि यार हाँ, हम लोग अगर मेहनत करें तो वो उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खून सद हज़ार अंजुम से होती है सर पैदा, सुबह होने से पहले हज़ारों सितारों को कत्ल किया जाता है, तब जाके फतह का सूरज तुलू होता है। तो उम्मीद की किरण हमें मिलती है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। नज़ीर गाजी साहब, हम मुझ जैसे हज़ारों लाखों नौजवान आपके साथ हैं। आपको कम से कम, और मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परेशान हुए तो हमारा क्या बनना है। बस मोराल हाई रखें। ये हम आपके बच्चों की तरह सारे नौजवान इंशाल्लाह हर जगह पे आपके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदा